क्या परिचय सर आपका? हमारा नाम साधु शरण आर्या है। मैं भारतीय दलित वर्ग संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ और कांग्रेस की राजनीति करता हूँ। वर्तमान समय में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पांचों राज्य में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और वहाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरफा जनता का आक्रोश है और पांचों राज्यों में कांग्रेस एक तरफा स्वीप कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं अता पता नहीं है, कहीं किसी स्टेट में तो लड़ाई ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी को उधार का नेता ढूंढना पड़ रहा है। तो पांचों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की बोहनी होने वाली नहीं है। वहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में राहुल गांधी के संघर्षों पर, प्रियंका गांधी के संघर्षों पर, सोनिया गांधी के संघर्षों पर और वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं जैसे माननीय दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ जी हैं, सचिन पायलट जी हैं, राजेश पायलट जी हैं, ये छत्रप हमारे हैं स्टेट के नेता, इनके संघर्षों पर, इनकी ईमानदारी पर, वफादारी पर पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पूरा स्वीप कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, फिर आप लोग कैसे चुनाव मुद्दों पर? देखिए, सबका साथ सबका विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है। एक्चुअल में काम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कर रही है। सबका साथ सबका विकास अगर होता तो नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर कटोरा लेकर के नहीं घूमता। जो दलित समुदाय है, दलित समुदाय राष्ट्र की मुख्य धारा से कट गया था, लेकिन सबका साथ सबका विकास में वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पुरजोर तरीके से, चाहे अक़लियत मुसलमान हो, दलित हो या और सामान्य जातियाँ हों, वो सारे लोगों ने एक तरफा आँख मूंद करके कांग्रेस में अपना भरोसा जताया है और उसी के तहत कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को स्वीप कर रही है। आप लोग एक दलित गौरव सम्मान पत्र चला रहे हैं, जो आप लेके आए हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? दलित गौरव सम्मान पत्र दलित समुदाय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में, पेरियार के नेतृत्व में, स्वामी रामास्वामी के नेतृत्व में खड़ी है। और दलित समुदाय को अगर किसी ने शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम किया है तो वो बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया है। और बीच में दलित समुदाय राष्ट्र की मुख्य धारा से विमुख हो गया था। इसलिए जिन लोगों महापुरुषों का हमने नाम लिया है, उनके नेतृत्व में उनके आदर्शों को सम्मान करके दलित गौरव सम्मान पत्र मांग पत्र चलाया जा रहा है, जिससे दलित समुदाय पुनः कांग्रेस में वापसी करे, अपने घर में आवे और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके अपने विकास की तरफ अग्रसरित हो। जहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर बसपा भी अपने प्रत्याशी नाम है, तो इससे किसको फायदा होगा या फिर किसको नुकसान? देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया बहुजन समाज पार्टी का, तो बहन मायावती जी स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में जब तक था तब तक दलित समुदाय काशीराम जी को अपना आदर्श मान करके वो बसपा के साथ खड़ा था। लेकिन बहन मायावती जी ने काशीराम की नेक कमाई बहन मायावती ने बेच खाई। काशीराम की नेक कमाई बहन मायावती ने बेच खाई। जो काशीराम जी ने सूखी रोटी खा करके, भूखा नंगा रह करके दलितों के सम्मान के लिए, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए जो दलितों को उन्होंने एकजुट किया था, बहन मायावती जी उसको थोक के भाव बेच रही हैं। एक नारा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन बहन मायावती जी ने उसको चरितार्थ कर दिया कि वोट हमारा नोट आपका। कांग्रेस ने नारा दिया है कि वोट हमारा नोट आपका, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मायावती जी दलितों को रुपया लेकर के अपना वोट ट्रांसफ़र करने का प्रयास करती रही हैं और करती हैं।
और वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं। इसलिए जहाँ पर उनका कोई आधार नहीं है वहाँ पर वोट का डिवाइडेशन करना, राजनीतिक पार्टी हैं उनको अपना कैंडिडेट लड़ाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो वोट का डिवाइडेशन कर रही हैं ताकि वहाँ कांग्रेस का नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो। इसलिए वो अपना कैंडिडेट लड़ा करके कांग्रेस को कमज़ोर कर रही हैं और दलितों को राष्ट्र की मुख्य धारा से तोड़ने का काम कर रही हैं। वर्तमान मुद्दा बहुत जोरों से उठाया जा रहा है, जातीय जनगणना, इसको लेकर। देखिए, जाति जनगणना तो बहुत आम सवाल है। उसे तय होगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तमाम लोग कहते हैं कि हम इतने परसेंट हैं, हम इतने परसेंट हैं, हम इतने परसेंट हैं, और यही कह करके सरकार को ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन जाति जनगणना बहुत मुद्दत से डिमांड हो रही है कि जाति जनगणना कराई जाए, लेकिन अमुक सरकारों ने जाति जनगणना नहीं कराया। बिहार में बिहार स्टेट ने जाति जनगणना शुरू करा दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ वहाँ जाति जनगणना शुरू होगी, और अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनती है तो पूरे देश में जाति जनगणना शुरू करा करके और लोगों को जो पिक्चर है उसको साफ, इस पिक्चर पर जो धुआं लगा है उसको साफ किया जाएगा, और जाति जनगणना के अनुसार जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दिया जाएगा। लोग कहते हैं कि यूपी में कांग्रेस नहीं आएगी कभी, यूपी में कांग्रेस खत्म हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यूपी में तो ये सही बात है कि 35-36 सालों से हमारा वनवास चल रहा है, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है पूरे देश में, तो वो भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में कांग्रेस मजबूत हुई है, जिसका नतीजा है कि कर्नाटक में हमने स्वीप किया, हिमाचल में हमने स्वीप किया, और 5 राज्य का जो चुनाव होने जा रहा है वहाँ भी मैं स्वीप कर रहा हूँ। तो अब उत्तर प्रदेश में भी अक़लियत जो है आशा भरी नज़रों से कांग्रेस की तरफ देख रहा है। दलित समुदाय का बहुजन समाज पार्टी से मोह भंग हो गया है और वो फिर राष्ट्र की मुख्य धारा से में जुड़ करके माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, बहन मीरा कुमार के नेतृत्व में, बाबू जगजीवन राम के आदर्शों पर चल करके वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके कांग्रेस को मजबूत करने जा रहा है। और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से अगर दलित और मुसलमान जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो उसको लाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल रही है। क्योंकि एक बार देश में नारा दिया गया था कि अब की बार बाबू जगजीवन राम देश के प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे, और राजनीतिक पार्टियों का सफाया हो गया था। उसी तरह से आज पुनः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में माननीय राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, माननीय जो देश के बहुत बड़े नेता हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और अगर समय रहते जो डिमांड चल रही है लोगों की, जो लोगों की मानसिकता है, अगर उसके अनुसार देश में प्रधानमंत्री माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे बना दिए गए तो पूरे देश का दलित समुदाय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झंडे के नीचे आकर के पूरे देश में उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेगा। उन लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि आप लोग इतने दिन सरकार में थे, तब आप लोग भारत नहीं जोड़ पाए, आज आप लोग सरकार बने हो तो कहते भारत जोड़े। भारत जुड़ा था और जुड़ा है, जुड़ा रहेगा। भारत जुड़ा था, जुड़ा है, जुड़ा रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भारत को कई भागों में विखंडित कर दिया, हिंदू से मुसलमान को बांट दिया, भाई भाई से लड़ा करके हिंदू से मुसलमान को बांट दिया। उसे नफ़रत को जो मिटाने के लिए, जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने पुनः भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, जिसका परिणाम रहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिल करके राहुल गांधी के नेतृत्व में
भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया, और जिसका परिणाम है कि जहाँ जहाँ उन्होंने गया, जहाँ जहाँ उस समय चुनाव हुआ, कांग्रेस सरकार में आई। एक तरफ आप लोग सबके बराबरी की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए। जातीय जनगणना होगी तभी तो लोग बराबर आएंगे, क्योंकि जाति के नाम पर एक हौवा खड़ा करके जिसके जितनी हिस्सेदारी उसको इतनी भागीदारी नहीं हो पा रही थी। जातीय जनगणना हो जाएगी तो जिसका जितना हक है उसको कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी, और जो समाज का निचला तबका है उसको बराबर में लाने का काम करेगी। तुम लोग कह रहे हैं इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। जातिवाद लोग नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर जातीय जनगणना होगा तो उसका पोल खुल जाएगा। जातीय जनगणना होगा तो उससे जो बैकवर्ड हैं, माइनॉरिटी हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, सबका अपना जो उनका हक है, जो संविधान ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जो उसमें उनको अधिकार दिया है, अधिकार के तहत उनको बराबरी में सम्मान मिलेगा। और क्या कुछ कहेंगे आप जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो वर्तमान समय में जातिवाद की खाई है, धर्मवाद की खाई है, इससे ऊपर उठ करके समाज में समरसता ला करके, समतामूलक समाज की स्थापना करके, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बहन मीरा कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करें, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े और अपना चौमुखी विकास करें। 2024 लोकसभा चुनाव में किन किन मुद्दों पर आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? 2024 का चुनाव वो तो राष्ट्रीय एजेंडा है, उसमें तमाम दल के लोग हैं और तमाम दल के लोगों का जो घोषणा पत्र रहेगा, चुनावी घोषणा पत्र रहेगा, उसमें अपने को जोड़ करके जो राष्ट्रीय नीति तय होगी उसके तहत जो तय होगा उसके अनुसार हमारे लोकसभा के प्रत्याशी मैदान में आएंगे, वो राष्ट्रीय घोषणा पत्र रहेगा। आपके गिरिडीह जनपद के जो सांसद हैं उन्हें कई मंचों पर देखा जाता है कि विकास पुरुष के नाम से संबोधित किया जाए, तो किस प्रकार का विकास उनके द्वारा? हमारे जनपद के माननीय सांसद विकास पुरुष सही है, क्योंकि उनके लोकसभा क्षेत्र में खुलेआम कहीं रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए तो उस पर उनकी आंख नज़र नहीं जाती है। हमारे ज़िले का, जनपद का नौजवान पढ़ लिख करके लेके सड़क पर कटोरा लेके घूम रहा है, उस पर उसकी नज़र नहीं जा रही है। सड़क पे इतने गड्ढे हैं कि आदमी का दांत टूट जा रहा है, सड़क से गिर पड़ रहा है, उस पर उनकी नज़र नहीं जाती है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, उस पर उनकी नज़र नहीं जाती है। भ्रष्टाचार तो एकदम, अब लोगों ने भ्रष्टाचार पर बोलना ही बंद कर दिया है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक रसूम बन गया है। वर्तमान सांसद के नेतृत्व में भ्रष्टाचार एक रसूम बन गया है, उस पर कोई अंगुली उठाने वाला नहीं है, तो ये सब विकास पुरुष की निशानी है। आप लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, यदि आप लोग सरकार में आते हैं तो महंगाई खत्म करने के लेकर किस प्रकार की? अब देखिए, महंगाई तो अंतर्राष्ट्रीय है, वो अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन हम किसानों को भरपूर सहयोग कर करके देश को, जिस तरह से एक बार बाबू जगजीवन राम ने जब पूरे देश में अकाल पड़ा था तो उन्होंने विदेश जा कर के एक नई टेक्नोलॉजी का उन्होंने टेक्नोलॉजी ले आए और देश में हरित क्रांति आ गई। देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और हमारे देश के किसान अपना अनाज अमेरिका, जापान भेजने लगे। तो जब हम किसानों को पूरी फैसिलिटी देंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और इस पर महंगाई पर कंट्रोल लगेगी। और जो वर्तमान सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है, वो हमारे देश से जितने भी आम जनमानस के यूज करने का सामान है वो विदेशों में इंपोर्ट कर दे रही है, तो हमारे यहाँ उसकी कमी हो जा रही है। इसलिए महंगाई आसमान पर चली जा रही है और उसका शिकार आम जनमानस हो रहा है। इससे हम बचा करके आम जनमानस को महंगाई की मार से बचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठाती रही और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती रही, तो राम मंदिर का कार्य चालू हो गया, उसको लेकर क्या? देखिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है।
राम मंदिर तो देश की आस्था का सवाल है और वो देश की जनता के सहयोग से उसका निर्माण हो रहा है, जिसमें पूरे देश का विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है, उस संविधान में देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी आस्था है। उस आस्था से जोड़ करके माननीय उच्च न्यायालय जी ने जो आदेश दिया है, उसके अनुपालन में जनता के सहयोग से भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का रत्ती भर का योगदान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूँकि धर्म के उन्माद पैदा करके सरकार में आई है, इसलिए अपने गुनाह को छुपाने के लिए पुनः वो राम मंदिर के सेंटीमेंट से जनता को जोड़ना चाहती है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि राम मंदिर के सेंटीमेंट से हमारे बेटों को नौकरी नहीं मिलेगी। राम मंदिर एक आस्था का सवाल है और बेरोजगारी व्यक्तिगत सवाल है, महंगाई व्यक्तिगत सवाल है, भ्रष्टाचार व्यक्तिगत सवाल है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी का काला कारनामा है, अडानी अंबानी का, वो देश की जनता में एक एक घरों में पहुंच गई है। इसलिए उस आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने पुनः राम मंदिर का मुद्दा उठा करके जनता को सेंटीमेंट करके के अपने पक्ष में लाना चाहती है, जबकि ये संभव नहीं है। अब देश की जनता जान गई है कि राम मंदिर आस्था का सवाल है, आस्था से हम जुड़े रहेंगे, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस पर हम ये संघर्ष करेंगे और जो इसका निदान करेगा उसको हम अपना समर्थन देंगे। भाजपा के लोगों का कहना है कि जो भ्रष्टाचार है उनके ऊपर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बाबा का बुलडोजर तो भ्रष्टाचार पर नहीं चल रहा है, वो कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, अमुक लोगों को, जिससे एक हिंदू का चेहरा। अब आपने बहुत बड़ा सवाल किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो इस समय लड़ाई चल रही है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है। कालांतर में माननीय लाल कृष्ण वाली रथ यात्रा निकाल करके हिंदुस्तान में हिंदू के सबसे बड़े चेहरे बन गए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय नरेंद्र मोदी ने गोधरा कांड करा करके सबसे बड़े हिंदू का चेहरा बन गए। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी बुलडोजर वहीं चला रहे हैं जहां से उनका हिंदूवाद का चेहरा पैदा हो। तो अब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हिंदूवाद को चेहरा बनाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तो बुलडोजर इसलिए चल रहा है कि कौन कितना बड़ा हिंदू का चेहरा है। बुलडोजर इसलिए चल रहा है, बुलडोजर न्याय और न्याय के लिए नहीं चल रहा है। बुलडोजर जो है वो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू का चेहरा बनाने के लिए चलाया जा रहा है।